Friends, please like, share, and subscribe my channel. Thank you so much. Hello friends, welcome you all in a computer class. Friends, आज की जो कंप्यूटर क्लास है वो है क्लास 5 की कंप्यूटर की क्लास यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट का उपयोग क्या है, इंटरनेट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इंटरनेट के टर्म्स क्या है, इस सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो बीच में स्किप मत करिएगा। आपको इंटरनेट हर कोई यूज़ कर रहा है, आज के टाइम में ये इंटरनेट बहुत ही नीड हो चुका है, ठीक है। तो आपको एक एक छोटे छोटे टर्म्स के बारे में मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगी विथ एग्जाम्पल। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को फास्ट मोड पे करके देख लीजिएगा, पर वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग, ठीक है। और क्लास 5 की ऑलरेडी 4 to 5 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। आप क्लास 5 की प्लेलिस्ट है, ठीक है, आपको सर्च नहीं करना होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 5 के प्लेलिस्ट में आपको सारा चैप्टर मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और 5 चैप्टर के बाद आज आप लोगों का 8 चैप्टर इसलिए क्योंकि 4 चैप्टर के बाद प्रैक्टिकल है, वो है विंडोज़ 10 पे, और मेरे पास विंडोज़ 7 है बच्चों, इसलिए मैंने उस पर प्रैक्टिकल का वीडियो अपलोड नहीं किया है। इंटरनेट ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए मैंने इंटरनेट का वो कर दिया है। इंटरनेट की जो क्लास है वो पूरी आपकी कंप्लीट मिलेगी, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट क्या है? एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को, ठीक है फ्रेंड्स। इट इनेबल द कंप्यूटर टू शेयर इंफॉर्मेशन अमंग देम। ये कंप्यूटर को योग्य बनाता है, इंफॉर्मेशन शेयर करने के योग्य बनाता है, ठीक है। इंटरनेट की वजह से ही आप कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी, यहाँ बैठे आप कहीं भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से, ठीक है। वरना अगर इंटरनेट नहीं हो तो आप कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप जो भी है उसका क्या करोगे आप, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होंगे उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू नीड अ कंप्यूटर सिस्टम विद इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरप्ट हो गई थी, हम कहाँ से पढ़ रहे थे? टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू नीड अ कंप्यूटर सिस्टम विद एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को आपके पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, ठीक है। एक मॉडेम होना चाहिए और एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। आपके पीसी में वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र के बारे में नीचे अभी बताऊंगी मैं डिटेल में। आप लोग यूज़ करते हो ना, क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र होना चाहिए और आपके पास एक मॉडेम होना चाहिए। अगर मॉडेम नहीं भी है तो आप वाईफाई से कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हो, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विस। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो कि प्रोवाइड करती है क्या? इंटरनेट सर्विस को, ठीक है। इंटरनेट सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सम एग्जांपल ऑफ आईएसपी आर एयरटेल, रिलायंस, एमटीएनएल एंड बीएसएनएल। ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। क्या है? एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, एमटीएल, बीएसएनएल, ये जो भी है इससे क्या होता है? आपको इंटरनेट मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं कि मॉडेम क्या होता है। इट इज़ अ डिवाइस नीडेड टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मॉडेम क्या होता है? एक डिवाइस है जो कि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस से कनेक्ट करता है। एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? अभी तो ज़्यादातर वाईफाई का यूज़ हो रहा है, मॉडेम का भी यूज़ होता है बट फिर भी पहले से कम हो चुका है। एक ऐसे मॉडेम इस टाइप का होता है, उसमें सिम लगती है, आपको जिस सिम से चलाना है उसमें सिम लगा के आप उसे कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे तो आपके कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है ये तो आप लोग को पता है। फ्रिक्वेंटली आप लोग यूसी ब्राउज़र, क्रोम, ये तो फ़ोन में भी कंटिन्यूस आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट।
वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर का टाइप है, यानी एक सॉफ्टवेयर का एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउज़र, जो कि इंटरनेट के द्वारा वेब पेज एक्सेस करता है, वेब पेजेस को। आप क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या यूसी ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, किसी पे भी कुछ भी आप सर्च करते हो तो जो पेज ओपन होता है उसे ही हम कहते हैं वेब पेजेस, ठीक है। और इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, ओपेरा एंड मोजिला फायरफॉक्स। ये सब क्या है? कुछ ऐसे इंटरनेट ब्राउज़र हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। वीडियो स्किप मत करिएगा, अभी बहुत ही अच्छी जानकारी जो कि आप लोग मिस कर देंगे विथ एग्जाम्पल आगे बताऊंगी मैं। बेसिक टर्म्स ऑफ द इंटरनेट, इसको जानने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि बेसिक टर्म्स क्या है इंटरनेट के। द इंटरनेट इज लाइक अ ट्रेजर बॉक्स। इंटरनेट क्या है? एक ट्रेजर बॉक्स, एक तरीके से एक खजाना है इंटरनेट, ठीक है। इंफॉर्मेशन का खजाना है। आप यहाँ से मनी का खजाना नहीं है, इंफॉर्मेशन का। आप इंटरनेट एक तरीके से जो भी आप कुछ भी सर्च कर लो, आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगा, ठीक है। टू बी एबल टू वर्क ऑन इट, लेट अस गेट फेमिलियर विद अ फ्यू टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी। आपको इस पे वर्क करने के लिए, यानी इंटरनेट का यूज़ करने के लिए आपको कुछ इसके जो टर्म्स और टेक्नोलॉजी हैं उससे परिचित होना ज़रूरी है, उससे फेमिलियर होना ज़रूरी है। किससे? ये कोई पर्सन नहीं है, टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी। इंटरनेट में भी कई सारे टर्म्स होते हैं ना, वेब पेज, यूआरएल, हाइपरलिंक, ये सब क्या है? इंटरनेट के टर्म्स हैं जिससे आपको फेमिलियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले वेब पेज के बारे में जानते हैं कि वेब पेज क्या होता है। अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट और अ पेज displayed on your computer screen when you browse through the internet। जब आप इंटरनेट के थ्रू ब्राउज करते हो, वेब आप कोई भी सर्च करते हो, आप कुछ भी सर्च करते हो, तो जो पेज या जो डॉक्यूमेंट ओपन होता है आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे आपने कुछ भी सर्च किया, हाउ टू स्टडी लॉन्ग टाइम, तो आपको जो पेज ओपन होगा, जो डॉक्यूमेंट ओपन होगा, वो क्या होता है? वेब पेज होता है, ठीक है। इट इज़ रिटन यूजिंग द HTML लैंग्वेज। और ये कैसे लिखा होता है? HTML लैंग्वेज का यूज़ करके ये लिखा गया होता है, ठीक है। इसमें जो लैंग्वेज होती है वो HTML लैंग्वेज होती है। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। आपको पता है कंप्यूटर की एक अपनी अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम वगैरह में भी ये पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में भी ये आता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इलस्ट्रेशंस, फोटोग्राफ्स, एनिमेशन, मूवी, साउंड एट्सेट्रा। और आपका जो वेब पेज होता है, जो वेब पेज या डॉक्यूमेंट ओपन होता है, उसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, इलस्ट्रेशन के फॉर्म में, यानी कोई भी एग्जाम्पल के फॉर्म में हो सकती है, फोटोग्राफ, वीडियो, एनिमेशन, साउंड, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपने जैसे भी सर्च किया है, ठीक है। अगर आपने सॉन्ग सर्च किया है, वीडियो सॉन्ग सर्च किया है तो वीडियो के फॉर्म में होगा, ऑडियो किया है तो ऑडियो के फॉर्म में होगा, टेक्स्ट किया है तो टेक्स्ट, पिक्चर किया है तो पिक्चर, किसी भी फॉर्म में आपने जो भी सर्च किया है तो आपके स्क्रीन पे उसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन आएगी। और वही क्या बोला जाता है? उसी को कहते हैं वेब पेज। समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। URL, ये भी क्या है? इंटरनेट का एक टर्म है। URL फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसे आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं ना, उसमें फ्रिक्वेंटली ये सब पूछा जाता है। HTML, URL, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू विजिट समवन्स होम वी शुड नो देयर एड्रेस। अगर हमें किसी के घर जाना है तो हमें उसके घर का एड्रेस पता होना चाहिए, राइट। इन द सेम वे, ठीक इसी तरह से URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द वेब एड्रेस ऑफ अ वेब पेज। इसी तरीके से जो URL होता है वो वेब एड्रेस होता है वेब पेज का।
वेब पेज बोले तो जैसे आपने कुछ भी सर्च किया, ऑडियो सॉन्ग, लेटेस्ट सॉन्ग, कुछ भी आप सर्च करते रहते हैं ना, तो ये जो वेब पेज होता है, इसका ये जो हो गया, आपने जो सर्च किया वो क्या हो गया, आपका वेब एड्रेस यानी कि URL हो गया। ठीक है, एवरी वेब पेज हैज़ अ यूनिक URL। हर अलग अलग वेब पेज का अपना एक यूनिक URL होता है। जैसे सबका एक अपना अलग एड्रेस होता है ना, आपको किसी के घर जाना है, उसका एक अलग एड्रेस होगा, उसी तरीके से हर वेब पेज का अलग URL होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये क्या है, आपका URL है, यानी ये एड्रेस है http://disc.discovery.com live। ये क्या है, ये सब पूरा URL है। ठीक है, यानी ये एड्रेस है। जैसे discovery.com या कुछ भी आपने डिस्कवरी सर्च किया, तो आप जब सर्च करते हो तो ऊपर URL लिखा हुआ आता है इस फॉर्म में। ये जो पूरा हिंदुस्तान www.hindustantimes.com, ये क्या है, URL है। इससे आप इस न्यूज़पेपर पे चले जाएंगे। ठीक है, आपको पूरा न्यूज़पेपर ओपन होके आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? URL बोले तो वेब एड्रेस। ठीक है, अब देखते हैं वेबसाइट। वेबसाइट हम बोलते तो हैं ये वेबसाइट, वो वेबसाइट, इसके बारे में थ्योरेटिकल जानते हैं। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन होता है उससे रिलेटेड वेब पेजेस का, यानी अलग अलग वेब पेजेस का क्या होता है, कलेक्शन होता है, कई सारे वेब पेज का कलेक्शन होता है। इट आल्सो हैज़ अ वेब एड्रेस, इसमें भी एक वेब एड्रेस होता है, इसका भी वेब एड्रेस होता है। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ वेबसाइट्स आर amazon.com, flipkart.com, discovery.com, ये सब क्या है, वेबसाइट है। ठीक है, और ये क्या है, वेब पेज, इससे रिलेटेड वेब पेज का क्या है, कलेक्शन है। जैसे आपने discovery.com अगर सर्च किया तो उस पर जो वेब पेजेस खुल गए, उसमें उसका पेजेस, कई पेजेस का कलेक्शन होगा ना, उसमें हर एक साइट में न जाने कितने पेजेस होते हैं। ठीक है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है कोई भी वेबसाइट। ठीक है, उसमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अब देखते हैं होम पेज। अब पढ़ेंगे होम पेज। द ओपनिंग पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड इट्स होम पेज। जो ओपनिंग पेज होता है वेबसाइट का, हम उसे कहते हैं होम पेज। वेब पेज और होम पेज में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना आप लोग। जो भी आपका डॉक्यूमेंट या जो भी फाइल ओपन होती है वो वेब पेज होती है। वेब पेज कई सारा होता है। ठीक है, आप अगर ये जैसे आपने कुछ भी सर्च किया, उसमें 1 2 3 4 करें, दूसरे पेज पे जा सकते हैं, तीसरे पेज पे जा सकते हैं, उन सब को वेब पेज कहते हैं। ठीक है, बट होम पेज उससे, होम पेज और वेब पेज में थोड़ा सा डिफरेंट है। होम पेज उसे कहते हैं जो आपका पहले, जब आपने कुछ सर्च किया तो जो पहला पेज ओपन होता है वो होता है होम पेज। जब आप दूसरे पेज पे जाते हैं तो वो वेब पेज होता है, होम पेज नहीं होता है। ठीक है, और वेब पेज में आपका सारा जो कलेक्शन है पेजेस का वो सब आ जाएगा। ठीक है ना। Besides providing the basic information about the website, the home page also contains link to other pages of the website। अच्छा, पहली लाइन आप लोगों को नहीं बताया मैंने। द ओपनिंग पेज, हाँ बता तो दिया मैंने। बिसाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा भी, यानी किसी भी वेबसाइट की बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा होम पेज पे और क्या चीज़ें होती हैं। होम पेज पे कई सारे लिंक होते हैं और दूसरे पेज पे जाने के लिए कई सारे लिंक होते हैं, ऑप्शन होते हैं, जिससे आप होम पेज से दूसरे पेज पे जा सको। ठीक है, तो होम पेज और वेब पेज में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल है आपके होम पेज का। जैसे कुछ भी यहाँ पे सर्च हुआ है, दिख तो नहीं रहा है, तो ये जो पहला पेज ओपन हुआ है ये क्या है, ये क्या है, ये होम पेज है। अब इसमें कई सारी लिंक्स होंगी, कई सारे ऑप्शन होंगे, जिससे आप दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं। आप दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे जाएंगे, वो सारा पेज क्या होगा, वेब पेज होगा। वेब पेज आप शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी पेजेस इन्फॉर्मेशन है वो सब वेब पेज में आ जाएगा, लेकिन होम पेज जो पहला खुल के आता है स्क्रीन वही होता है। ठीक है, नो डाउट। अब आइए पढ़ते हैं हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, अ हाइपरलिंक इज अ वर्ड, फ्रेज और इमेज दैट कैन टेक द यूजर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ फाइल टू अनदर। हाइपरलिंक क्या है, एक वर्ड है, एक फ्रेज है, एक इमेज है, जिससे आप
एक फाइल से दूसरी फाइल पे जा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को विथ एग्जाम्पल समझाऊंगी, वीडियो स्किप नहीं करना, पहले बता रही हूँ, शुरू से लेके अभी तक बोल रही हूँ, स्किप मत करना आप लोग। अभी आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगी हाइपरलिंक का। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, हाइपरलिंक अगर और इसके टेक्स्ट के फॉर्म में होता है तो अक्सर वो ब्लू कलर में होता है। ठीक है, और ब्लू कलर में नहीं भी हुआ तो वो डिफरेंट कलर में होता है। यानी जैसे आपका ये पूरा ब्लैक में लिखा है ना, इसमें कोई हाइपरलिंक नहीं है। अगर इसमें हाइपरलिंक होता तो इसमें अगर मान लीजिए ये इमेज, अगर यहाँ इस इमेज से अगर दूसरे पेज पे जाने का होता, अगर लिंक ये हाइपरलिंक होता ना, तो ये ब्लू होता। ठीक है, ब्लू होता या कोई डिफरेंट कलर होता जिस पे आप क्लिक करते ही दूसरे पेज पे चले जाते। ठीक है, तो समझ आया आप लोग को हाइपरलिंक का मतलब। इट कैन ऑल्सो हेल्प द यूजर नेविगेट बिटवीन डिफरेंट पेजेस ऑफ द सेम वेबसाइट और ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स। हाइपरलिंक क्या है, नेविगेट करता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, और सेम जैसे आपने कुछ भी सर्च किया है उससे रिलेटेड और भी वेबसाइट शो होती हैं जिससे आप दूसरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं सेम उससे रिलेटेड। ठीक है, अब आइए देखते हैं हाइपरलिंक को प्रैक्टिकल करके कि हाइपरलिंक क्या होता है। ऐसे आप लोगों को जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होगी वो अभी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाइपरलिंक को। ऑनलाइन क्या है हाइपरलिंक, देखिए जैसे ये मैंने सर्च कर लिया है यहाँ पे थंबनेल। ठीक है, मैंने थंबनेल सर्च किया है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, इसमें कई सारे वर्ड्स जो है वो ब्लू में है। ठीक है, थंबनेल आर रिड्यूस साइज वर्जन्स ऑफ पिक्चर्स, ये भी ब्लू कलर, और वीडियोज़, इस पर एक्चुअली मैंने क्लिक किया था इसलिए इसका कलर चेंज हो गया, वरना ये भी ब्लू में ही था। वीडियोज़, इंडेक्स, ये सब क्या है, अलग अलग ब्लू कलर में है। यही है हाइपरलिंक। ठीक है, इस पर आप क्लिक करके सीधे दूसरे पेज पे जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे विकिपीडिया पिक्चर ट्यूटोरियल, इस पर ये भी ब्लू है, ये भी क्या है, एक हाइपरलिंक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर मैं एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे ये पिक्चर्स है ना, पिक्चर्स पे क्लिक करती हूँ, देखिए दूसरा पेज ओपन हो गया इमेजेस का। ठीक है, तो ये आप लोग को हाइपरलिंक समझ में आ गया। अब यहाँ पे फोटोग्राफ है, यहाँ पे देखिए ब्लू है ना, इस पर क्लिक करो, दूसरा पेज ओपन हो गया फोटोग्राफ। ठीक है, तो ये है आपका हाइपरलिंक। तो आप लोगों को हाइपरलिंक पूरा समझ में आया। अब चलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, www। अक्सर आप लोगों से कंप्यूटर का लोग, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग पूछ देते हैं कि www का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, आपकी जुबान पे होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, www का फुल फॉर्म। ठीक है, और वेब रिफर टू द ग्रुप ऑफ ऑल द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। ठीक है, वर्ल्ड वाइड www क्या है, ये सभी वेब पेजेस का एक क्या है, ग्रुप है, एक समूह है, इंटरनेट। ठीक है, सभी जो वेब पेजेस हैं, जब आप www करके कोई भी वेब एड्रेस डालते हो तो उससे पेज, कोई अलग अलग साइट्स के अलग अलग वेब एड्रेस होते हैं, अलग अलग वेब पेजेस होते हैं, उन सब का ग्रुप ये क्या है, www है। ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सेस वेब पेजेस वी नीड अ वेब ब्राउजर। कोई भी वेब पेज एक्सेस करने के लिए, यानी किसी भी वेब पेज को सर्च करने के लिए, उस पर जाने के लिए हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है। वेब ब्राउजर बोले तो क्रोम, यूसी, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर। बिना वेब ब्राउजर के आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं ईमेल क्या होता है। ठीक है, आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, कुछ भी होता है, मेल आप सुनते होंगे ना, मेल कर दो, या मेल आएगा आपके फ़ोन पे, मेल आएगा आपके नेट पे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ईमेल क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिक, मेल बोले तो मेल। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस इज यूज्ड टू send the mails electronically from one system to another through internet। इंटरनेट के द्वारा आप ईमेल को, ईमेल जो सर्विस है इसका उपयोग आप कर सकते हो किसी भी मेल को, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मेल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब आप ऑनलाइन किसी को भी मेल कर सकते हो, आपको ईमेल पता हो किसी का,
मेल आपको पता है, किसी को भी मेल करना है आप इंटरनेट से डायरेक्ट भेज सकते हो। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म, ठीक है। वेयर एन ऑर्डिनरी मेल टेक्स डेज और इवन वीक्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन एंड, देखिए अगर आप ऐसे किसी को मेल करते हैं, जैसे कोई भी पेपर हो गया, कुछ भी हो गया, अगर आप पोस्ट के द्वारा, ठीक है, या फर्स्ट फ्लाइट के द्वारा अगर आप सेंड करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, 1 दिन लग सकता है, कुछ वीक्स लग सकते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, यानी जहां आप भेज रहे हैं वहां पहुंचने के लिए, ठीक है। बट अगर एन इलेक्ट्रॉनिक मेल कैन बी डिलीवर विद इन नो टाइम टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अगर आप ईमेल करते हैं किसी को तो बहुत ही टाइम, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आप वर्ल्ड में कहीं किसी को भी मेल भेज सकते हैं। इंटरनेट सर्विस अच्छी है तो आपको विद इन अ सेकेंड आपका मेल चला जाएगा, ठीक है। तो इससे आपकी टाइम की भी बचत होती है और आप इजीली किसी को भी मेल कर सकते हैं एक जगह बैठे बैठे। और क्या फ़ायदा होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल से? मोर ओवर एन ऑर्डिनरी मेल इज़ मच एक्सपेंसिव दैन इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपका जो साधारण मेल होता है, जो आप किसी पोस्ट से करते हैं, आप फर्स्ट फ्लाइट से या किसी भी चीज़ से अगर मेल आप ऐसे भेजते हैं तो वो आपका एक्सपेंसिव होता है, यानी खर्च उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल में आपको ज़्यादा खर्च नहीं होता है, आपको बस थोड़ा सा इंटरनेट मिल जाए, आप किसी को भी मेल कर दीजिए, ठीक है। That's why this service has become one of the most popular service on the internet। इसलिए ये जो सर्विस है, कौन सी, ईमेल जो सर्विस है, यह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है इंटरनेट, ठीक है, ऑन द इंटरनेट में ये जो सर्विस है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ईमेल सर्विस। क्योंकि हम सबको भाई ईजिली जब मेल यहाँ से कहीं भी हम भेज सकते हैं तो हम क्यों पोस्ट करने जाएं, क्यों खर्च करें पैसे ज़्यादा, पैसे भी खर्च करो, टाइम भी जाएगा, प्लस टाइम से पहुँचे गया नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है, 1 दिन 1 हफ्ता लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए ईमेल बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा माध्यम है कोई भी मेल करने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा सही से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि हाउ टू यूज़ ईमेल, ठीक है। देख लेते हैं कि ईमेल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। We can use this service free of cost by registering with one of the email service provider to get our email account। हम इसका यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बाई रजिस्टरिंग विथ वन ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। कोई भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपके पास है टू गेट आवर ईमेल अकाउंट, जिसमें आप अपने ईमेल अकाउंट से किसी को भी रजिस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट बाई रजिस्टरिंग विथ वन ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर टू गेट आवर ईमेल अकाउंट। आपके पास आपका कोई भी ईमेल अकाउंट है, ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रजिस्टर करके किसी और को भी भेज सकते हो, ठीक है। देयर आर मेनी सर्विस प्रोवाइडर्स हु गिव द सर्विस टू इट्स यूज़र लाइक रेडिफमेल, जीमेल, याहू, हॉटमेल एटसेट्रा। आपके पास जीमेल है जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हो अपना मेल, ठीक है। आप जीमेल पे अकाउंट बनाते हो ना, तो जीमेल पे जो आप अकाउंट बनाते हो उसे ही कहेंगे रजिस्टर करना, ठीक है। तो आप जीमेल का यूज़ करते हैं, याहू का करते हैं, हॉटमेल का यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब सर्विस है जिसके द्वारा आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेल किसी को भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर करके बोले तो यहाँ पे अपना अकाउंट बना के आप जीमेल पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे या याहू पे किसी पे भी अकाउंट क्रिएट करके आप किसी को भी मेल भेज सकते हैं, ठीक है। द सर्विस प्रोवाइडर issues a username and a password to the account holder which can be used to connect with the service provider for using this service। The service provider issues क्या है, a username and password to the account holder। आपका कि जिसको आपको आपके पास क्या होना चाहिए, यूज़र नेम, पासवर्ड, अकाउंट हो, आप अकाउंट होल्डर हो तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए जिससे आप सर्विस को कनेक्ट करके किसी को भी मेल कर लो, ठीक है। यानी कि आपकी जो ईमेल आईडी है आपको उसका पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी तो आप कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में ये है कि आपको किसी भी जीमेल, याहू, हॉटमेल किसी पे भी रजिस्टर कर लेना है, मेल बना लेना है, अपना ईमेल आईडी बना लेनी है, ठीक है, जिसका पासवर्ड और यूज़र नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।
अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, और ये मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाऊंगी, इसको मैं आप लोग को प्रैक्टिकल, इसका जो वीडियो होगा आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियो इसका मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं ईमेल क्रिएट करूंगी और आप लोग को बताऊंगी कि कैसे आप ईमेल अपना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, एवरीथिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है, क्योंकि ये सबको काम आएगा। आजकल इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के बारे में सबको पता होना चाहिए, और शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप और भी लोगों को वीडियो शेयर करते हो, उनको भी नॉलेज होता है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और इससे मुझे भी हेल्प हो जाएगी। आप लोग का एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हार्डवर्क करने का मन करता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इससे एक अलग ही अपना लगाव हो जाता है ना। तो आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट बहुत मायने रखता है मेरे लिए, इससे मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं आप लोगों को, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरी जो फैमिली है वो हैप्पी है, ठीक है। मैं विश करती हूँ आप सब लोग हैप्पी हो, लाइफ में बहुत आगे जाएं, और ठंड है, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करिएगा, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, हैव अ गुड डे।